ध्यान की व्यावहारिक क्रिया में चक्रों पर ध्यान से ध्यान लगाना ही सृष्टि सतत प्रवाह की कहानी है। उत्पत्ति और लय का खेल इसमें सदैव चलता रहता है। जीवन इन दोनों ही घटनाओं के बीच का अंतराल है। जन्म से मृत्यु के बीच का जीवन और मृत्यु से जन्म के बीच का जीवन। यदि और भी गहरे में सोचे तो क्योंकि जन्म और मृत्यु सापेक्ष हैं, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, इसलिए जीवन को मृत्यु और जन्म से परे की सच्चाई भी कहा जा सकता है। इस प्रकार जीवन शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होता। यह चक्र ही सृष्टि का शाश्वत नियम है। यह एक परम सिद्धांत है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यदि जीवन की इन घटनाओं को देखें तो सृष्टि की उत्पत्ति सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। इसी को भारतीय दर्शन व्यक्त होना कहते हैं। इसमें जो था दिख नहीं रहा था वह दिखने लगता है और लय स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करता है। दर्शन के शब्दों में यह व्यक्त का अव्यक्त होना है, अर्थात जो दिख रहा था वह इस प्रक्रिया से दृष्टि से परे चला जाता है। समझने के लिए बीज का उदाहरण लेते हैं। जैसे बीज सूक्ष्म है, धरती में डालने पर एक विशेष प्रक्रिया से गुजरता हुआ वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और फिर अनेक बीजों का कारण बनता है। बिल्कुल ऐसे ही मानव शुक्राणु तथा डिंब के रूप में गर्भ में 9 महीने के भीतर बीज में एक रूप लेता है और जन्म लेता है। जीवन धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ आखिर में अनंत में समा जाता है। इन सभी विश्लेषण का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि साधक को विकास के लिए स्थूल से सूक्ष्म का सहारा लेना पड़ता है। इसी को चंद्र शाखा न्याय कहते हैं। सूक्ष्म चंद्र को देखने के लिए स्थूल वृक्ष शाखा का सहारा है। शरीर रचना के प्रकरण में पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पंच महाभूतों से एक निश्चित क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यह क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर क्रम है। अब यदि विलय की प्रक्रिया को दोहराएं तो उसमें सारा क्रम उल्टा हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश। योग ग्रंथों में शरीर रचना के क्रम में इन पंच महाभूतों का संबंध शरीर में स्थित षट चक्रों से भी स्वीकार किया गया है। योग के पंच बहिरंग अंगों यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को अपने जीवन में अपनाने से पांचों ज्ञानेंद्रियों की क्षमताओं का विकास होता है। इससे हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही हमारा स्वभाव है। इसी को धर्म भी कहा गया है। उसी अपेक्षित भाव में स्थित होना आत्मा में स्थित होना है। इस उत्कर्ष की स्थिति में साधक को समस्त सृष्टि में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इस साधना से की चरम स्थिति परमात्मा मयता है। वहाँ सृष्टि नहीं रहती, परमात्मा ही परमात्मा रहता है। एक कवि के शब्दों में कहूँ तो जित देखूं तित श्याममयी है। इस प्रकार चक्रों के प्रभावित होने से ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर अर्थात मूलाधार से सहस्त्राधार चक्र की ओर बढ़ने लगती है। जब पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है तो भौतिक दृष्टि समाप्त हो जाती है
और आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो जाता है। भ्रिकुटी में स्थित शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब साधक सहस्त्राधार में प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि एक बूंद की सागर में प्रवेश करते समय होती है। बूंद तब बूंद नहीं रहती, वह बूंद सागर बन जाती है। उसी के बारे में वेद कहते हैं नेति नेति। नेति नेति का अर्थ है न यह न वह। यह एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका उपयोग परम सत्य ब्रह्म को समझने के लिए किया जाता है, जो किसी भी एक रूप, नाम या अवधारणा से परे है। वह अनुभव वर्णन से भी परे है, लेकिन यह सब करने से ही होगा, इसलिए योग को करने की विद्या कहा गया है और यह इसी संसार में रहकर हो सकता है। ध्यान की जितनी भी विधियां हैं सब इसी के साधन हैं। हमारे शरीर में कई स्थानों पर बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियों के गुच्छे हैं और वहाँ पर ग्रंथियाँ भी हैं। योग में इन्हें कमल या चक्र कहते हैं। ये 7 चक्र हैं। इनमें 5 रीढ़ की हड्डी पर हैं, एक भूमध्य में, एक ब्रह्मरंध्र में। हर चक्र का स्वरूप, रंग, मंत्र, आकार, देव, वाहन, गुण, स्वाद, तत्व इत्यादि तांत्रिक योग में निश्चित है, जिसे आप अपने चक्र विवरणी में देख सकते हैं। चक्र ऐसे स्थान पर है जहाँ महत्वपूर्ण स्नायु व नाड़ियाँ हैं। इन पर ध्यान करने से नाड़ियों में शुद्धि होती है। जितने तंतु व स्नायु शुद्ध होंगे उतना ही शरीर शुद्ध होगा तथा शरीर व मन में उतना ही तनाव कम होगा। योग में मज़ेदार बात यही है कि यह हर प्रकार के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हर स्वभाव के मनुष्य इन चक्रों में भी किसी भी चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। अपनी शारीरिक व मानसिक अवस्था के अनुसार ही अपने लिए चक्र का चुनाव किया जा सकता है। जिनका मन बहुत चंचल है, अशांत है या जिनकी वृत्तियाँ तामसिक हैं, उन्हें मूलाधार चक्र पर ध्यान करना है। इससे उनको जल्दी सफलता मिलेगी। मन के शांत होने पर या ध्यान में पक्का हो जाने पर ऊपर के चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। जिनका मन शांत हो, मन पर काबू हो या जो सात्विक स्वभाव के हों, उन्हें अनाहत चक्र से आरंभ करना अच्छा रहेगा। ध्यान के परिपक्व होने पर विशुद्धि चक्र व आज्ञा चक्र पर वो ध्यान कर सकते हैं। चक्र ध्यान एक ध्यान अभ्यास है जिसका उद्देश्य शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहते हैं, उनको संतुलित और सक्रिय करना है। यह ध्यान शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाता है। इस अभ्यास में प्रत्येक चक्र पर क्रम से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिससे आंतरिक सामंजस्य और संतुलन की भावना को बढ़ावा मिलता है। पहले रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित मूल चक्र से शुरू करें और सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्त्रार चक्र पर ऊपर की ओर बढ़ें और आप विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रंग देखना, मंत्रों का जाप करना या सांस लेने के व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ चक्रों के लिए आप उससे संबंधित चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहरी सांस ले सकते हैं और गुंजन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अभ्यास के अंत में अपने शरीर और मन में शांति महसूस करने पर ध्यान दें और जो कुछ भी
आपको मिलता है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और इससे मिलने वाले सुखद लाभ का अनुभव करें। यह चिंता, तनाव और अवसाद को कम करता है, समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है जैसे उत्साह, रचनात्मकता और खुशी, आंतरिक सामंजस्य और संतुलन की भावना को भी बढ़ावा देता है। मन का भोजन इंद्रियों के विषय हैं। चक्रों पर वह जब ध्यान करते हैं तो मन उनके स्वरूप, रंग, आकार, गुण आदि में मग्न हो जाता है और इंद्रियों को भी वहाँ लगा देता है। मन को चक्रों का खिलौना मिल जाता है और वह उसमें मस्त हो जाता है। जब मन इस खेल से भी उबता जाता है तो उसे आसानी से अंतर्मुखी किया जा सकता है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।